हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश कंपलसरी क्लास। अब हमारा दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर, ठीक है। ये आपका लास्ट चैप्टर है, द टेल ऑफ अ मेलन सिटी, ठीक है। बहुत एक एज अ पोयम में के फॉर्म में जो है एक स्टोरी बताई गई है। मेलन का मतलब होता है तरबूज, ठीक है। टेल का मतलब होता है कहानी, ठीक है। सिटी का मतलब शहर। तो तरबूज के शहर की कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से है, विक्रम सेठ ने कंपोज करी है, ठीक है। जिसमें कि मैं आपको समरी बताती हूँ कि एक ऐसे किंग के बारे में है जो किंग बहुत ही जस्ट और प्लेसिड होता है। जस्ट का मतलब होता है बहुत ही न्यायप्रिय, प्लेसिड का मतलब शांत। एक बहुत ही शांत और न्यायप्रिय राजा के बारे में है जो कि न्याय करने की खातिर अपने आप को भी जो है फांसी पर चढ़ा देता है, ठीक है। अब किस तरीके से वो अगर मैं आपको अभी समरी बता देती हूँ तो आपका जो है पूरी की पूरी आपको जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा, ठीक है। द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981 एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम्स बाय विक्रम सेन। ये जो पोएम है ये मैपिंग्स नाम से ली गई है, जो 1981 में जो है पब्लिश हुई थी और इसे लिखा था विक्रम सेठ ने। द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लेसिड। इस पोएम में जो राजा है वो जस्ट न्यायप्रिय है और प्लेसिड मतलब शांत है। डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। अब इसमें बताया गया है कि क्या वह राजा अपना जो ये नोशन था, जो उसका विचार था जस्टिस का, न्याय का, उसे बहुत आगे तक लेके जाता है, बहुत दूर तक लेके जाता है। अब इस पोएम में हम यही पढ़ेंगे आफ्टर एड्रीश शाह, ठीक है। अब हम जो है पोएम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिस शहर के बारे में मैं गुणगान कर रहा हूँ या जिस शहर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। वहाँ पर एक जस्ट न्यायप्रिय और एक प्लेसिड किंग था, शांत किंग था। अब पोएट कहते हैं कि जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर एक न्यायप्रिय और शांत राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रिम्फली। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना। राजा ने घोषणा करी कि एक आर्क, बेटा आर्क जो होता है उसे हिंदी में जो है मेहराब कहते हैं, ठीक है। कि राजा ने एक घोषणा करी कि एक मेहराब, मेहराब जो है एक आर्क के फॉर्म में, जैसे धनुष नहीं होता, ठीक है, वैसी फॉर्म में जो है एक आर्क जो है एक मेहराब बनाया जाए, दैट ट्रिपिकली और बहुत सफलतापूर्वक बनाया जाए, would span the major thoroughfare to edify spectators there। अब उस राजा ने घोषणा करी कि है ना, एक जो है उसने घोषणा करी कि एक मेहराब जो है वो बनाया जाए, ठीक है। और उस मेहराब को बहुत ही ट्रिम्फली मतलब सफलतापूर्वक जो है वो बनाया जाए। और और उसे जो मेजर थ्रूफेयर का मतलब आम रास्ता, जो आम रास्ता है, ठीक है, और उसके पर जो है सार्वजनिक जो रास्ता है उसके पर बनाया जाए। एडिफाई, एडिफाई का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। तो उसे सार्वजनिक रास्ते पर जो है वो बनाया बनाया जाए। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, और वहाँ पर जितने भी स्पेक्टेटर्स, दर्शक, जो गुजरने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उनको निर्देश देने के लिए निर्देश दिए जा सके। तो एक राजा था जो बहुत शांति प्रिय और शांत जो है न्यायप्रिय था। उस राजा ने घोषणा करी कि एक आर्क, एक मेहराब बनाया जाए, उसे बहुत ही ट्रिम्फिकली, बहुत ही सफलतापूर्वक बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए कि वहाँ से गुजरने वाले जो थ्रू फेयर्स, जो आम वो थे, ठीक है, जो सार्वजनिक लोग थे, ठीक है, उनको मतलब कि स्पैन का मतलब होता है आर पार फैलाना, ठीक है। और इस तरीके से आर पार फैलाया जाए कि वहाँ से गुजरने वाले जो आम जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर जाए, मतलब वहाँ पर निर्देश दिया जाए वहाँ के दर्शकों को। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। अब वर्कमैन ने, कारीगरों ने मेहराब बना दिया गया और ऐसा उन्होंने राजा के कहने पर करा, क्योंकि वो राजा था तो राजा के कहने पर ऐसा काम करा गया, मेहराब बनाया गया। द किंग रोड डाउन द थ्रू फेयर टू आइडेंटिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब जो राजा है, ठीक है, वो वहाँ से गुजरता है, ठीक है। वहाँ राजा जो है दर्शकों को निर्देश देने के लिए जो है
एज स्पेक्टेटर्स का मतलब दर्शकों को आइडेंटिफाई करने के लिए, निर्देश देने के लिए वहां से उस रास्ते से गुजरता है। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। लेकिन क्या होता है कि आर्क के नीचे, मतलब कि जो आर्क था वो बहुत नीचा था, इसकी वजह से राजा का जो ताज होता है वो नीचे गिर जाता है। A frown appeared upon his placid face. फ्राउन का मतलब होता है गुस्साना, भौहें तन जाना, ठीक है। अब जो शांत राजा था उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा आ गया, उसने भौहें तना ली। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज अ डिस्ग्रेस, ये तो अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, कि जो मुख्य जो बिल्डर्स हैं, जो उसको बनाने वाले हैं, निर्माता हैं, उनको फांसी लगाई जाएगी। अब वो वहाँ से सबसे पहले वो राजा ही गुजरा वहाँ से, उसका वो बहुत छोटा नीचा बनाया गया था, ठीक है, उसकी वजह से उसका ताज उससे भिड़ा और नीचे गिर गया, ठीक है। इससे राजा बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा कि ये तो मेरा अपमान है। तो जो बिल्डर्स हैं, जो चीफ बिल्डर हैं, जो मुख्य जो निर्माता है, उसको फांसी दी जाएगी। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। अब क्या करा गया कि रोप और गैलोज का, रोप का मतलब रस्सी, गैलोज का मतलब होता है कि फांसी का तख्ता, ठीक है, रस्सी, फांसी का तख्ता वगैरह जो है अरेंज करा गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट, और जो मुख्य जो निर्माता था, ठीक है, उसको लेड आउट करा गया, मतलब उसको लाया गया। ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। अब वह राजा के सामने से गुजरा और जोर से चिल्लाया, ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। तो और उस मुख्य जो बिल्डर था उसने कहा, अरे राजा, ये तो वर्कमैन की गलती है, ये तो जो है कारीगरों की गलती है। अब राजा ने कहा कि ओह, और उसने हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, और उसने जो कार्रवाई थी उसको रोक दी। अब फांसी का तख्ता तो तैयार करा गया और कहा कि मुख्य जो कारीगर है उसको बुलाओ। तो उस मुख्य कारीगर ने कहा कि राजा, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो कारीगरों की गलती है, ठीक है। तो राजा ने कहा, ठीक है, इस कार्रवाई को यहीं पर रोक दो। टू द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई, कि कार्रवाई को यहीं रोक दो। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिड नाउ, ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड। इंस्टेड द वर्कमैन लुक सरप्राइज एंड सेड। अब राजा ने कहा उस कार्रवाई को यहीं रोक दो। अब क्योंकि राजा तो बहुत प्लेसिडर था, बहुत शांति प्रिय था, तो उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड। इंस्टेड बोला, अब जो निर्माता की बजाय, इंस्टेड का मतलब बजाय, सारे कारीगरों को फांसी की सजा दी जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज। अब सारे के सारे कारीगर बड़े सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। अब उन्होंने कहा कि राजा, आपको ये बात महसूस नहीं हो रही है कि ईंटें ही गलत साइज की बनी हुई थी। अब कारीगरों ने भी कह दिया, भाई हमारी कोई गलती नहीं है, ईंटें ही गलत साइज की थी। समन द मैसन्स, सेड द किंग। राजा ने कहा, समन का मतलब सामने बुलाना, ठीक है, मैसन्स का मतलब मिस्त्री, कि जाओ मिस्त्रियों को बुला के लेकर आओ। द मर्चेंट्स स्टूड देयर क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब कांपना। अब सारे मिस्त्री आ गए, कांपते हुए खड़े हो गए राजा के सामने। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड। अब मिस्त्रियों ने कहा कि हमारी गलती नहीं है, आर्किटेक्ट जो वास्तुकार है, जो ईंटें बनाने वाला है, उसकी गलती है। द आर्किटेक्ट वॉज समन। अब जो आर्किटेक्ट था उसको बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंग्ड। अब राजा ने कहा कि ठीक है आर्किटेक्ट, मैं आदेश देता हूं कि तुम्हें सजा दी जाए, तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। सेड द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट ने कहा, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, कि अगर राजा आप एक छोटी सी बात को भूल गए। यू मेड सर्टन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स विच आई शोड देम टू यू, कि आपने कुछ अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव, आपने योजना में कुछ बदलाव करे थे जो मैंने आपको दिखाए भी थे। द किंग हर्ड दिस, राजा ने ये सब सुना। द किंग सॉ रेड, राजा का चेहरा लाल हो गया। इनफैक्ट हिज नियरली लॉस्ट हिज हेड, बल्कि वो अपने आपे में ही थोड़ा नहीं रहा। बट बीइंग जस्ट एंड प्लेसिड किंग, अब वो क्योंकि शांतार न्यायप्रिय राजा था, ही सेड, उसने कहा, दिस इज अ ट्रिकली थिंग, ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। आई नीड सम काउंसिल, मुझे कुछ सलाह, काउंसिल मतलब सलाह, मुझे कुछ सलाह की जरूरत है।
ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, इस देश में जो सबसे बुद्धिमान आदमी है उसे मेरे सामने लेकर आओ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, अब उससे सबसे बुद्धिमान आदमी को ढूंढा गया और लाया गया। ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, और उसे शाही दरबार में लाया गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम अब कल करते हैं क्योंकि थोड़ी सी ये लेंदी है।